Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Karsuri. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर सिर्फ एक टाइम पास रिलेशनशिप है आप दोनों का या था आप दोनों का। ठीक है, तो सिचुएशन जो भी है, आज हमारा टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। सिर्फ उन्होंने आपके साथ एक धोखा किया है, सिर्फ उन्होंने आपके साथ एक टाइम पास रिलेशनशिप बताया है। क्या सिचुएशन है वो आज हम चेक करने वाले हैं इस कार्ड में, इन कार्ड्स में गाइस। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है आप लोगों ने, एंड जितना हो सके इस रीडिंग को आप शेयर कीजिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बताऊँगी आप लोगों को कि कोई भी नेगेटिव इमोशंस को सोचते वक्त ये रीडिंग नहीं देखनी है। एक लंबी सांस लें, अच्छी बातें सोचें, पॉजिटिव रहें, अच्छे मन से इस रीडिंग को शुरू करें। ठीक है, फिर गाइडेंस जो भी आपके लिए होगी वो निकल कर आ जाएगी। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है या टाइम पास किया है या सच्चा प्यार किया है आपसे? क्या सिचुएशन रही है? ओके, इतने सारे कार्ड्स मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स गिरे हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द टावर, ओके, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, what else we have? Two of Pentacles, Five of Wands, Queen of Swords। एक कार्ड और भी है हमारे पास जो है हाई प्रीस्टेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर गाइस जो सिचुएशन है वो क्या है, आपके साथ उन्होंने प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है या टाइम पास किया है? ओके, इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग रीडिंग, सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी लोगों का यहाँ पे मुझे ख़त्म हुआ हुआ दिख रहा है, या फिर आपको झटका मिला हुआ दिख रहा है, जैसे आपको बहुत ज़ोर का झटका पड़ा हो, जहाँ पे आपने पूरी इमारत खड़ी कर दी हो। जैसे होता ना, इंसान पहले एक ब्रिक लगाता है, 2 लगाता है, 10 लगाता है, 100 लगाता है, हज़ारों उसमें ईंटें लगती हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो शुरू होता है, राइट? तो ऐसे ही आप जो है ना बिल्कुल हाइट पे पहुंच गए होंगे और एकदम आपको शॉक लगा होगा, जैसे सब कुछ होने वाला हो, एंड तक बात पहुंच गई है, कमिटमेंट की बात हो गई, सब कुछ हो गया और एकदम से आपका ब्रेकअप हो गया है या आप अलग हो गए, कोई ऐसी बात आपको पता चल गई जो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल थी डाइजेस्ट करना। इस तरीके की सिचुएशन में आप लोगों की रिलेशनशिप के अंदर देख पा रहे हो। देखिए, यहाँ पर मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये रिलेशनशिप टाइम पास था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कि आपको धोखा मिला है उनसे। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट आई विल नॉट से दैट दिस रिलेशनशिप वॉज अ टाइम पास रिलेशनशिप और ही हैड दैट इंटेंशन ऑफ चीटिंग यू। ऐसा नहीं था। सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई ज़रूर होगी कि जिससे कि प्रॉब्लम्स होने लग गई होंगी आप दोनों के बीच में और आप दोनों अलग हो गए होंगे। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली निकल कर दिख रही है मुझे कि आप दोनों की रिलेशनशिप के अंदर ना झूठ बहुत था, चीज़ें छुपी हुई बहुत थी, क्लैरिटी नहीं थी। झूठ मुझे बहुत दिख रहा है, जैसे अंदर ही अंदर बातें दबी हुई हों, निकाली नहीं गई है ना। उन्होंने अपने मन से अंदर से बातें निकाली हैं ना, आप भी उनको उस लेवल पे जाकर बता पाए। इनकी तरफ से ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई थी और वो चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम देती थी कि ये बात बोलते क्यों नहीं है, ये डिस्क्लोज़ क्यों नहीं करते हैं, क्या छुपा रहे हैं मुझसे, और वो शक बढ़ता गया हो और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। जैसे कि कोई इनको इस तरीके से समझा रहा हो कि तुम
इतनी बातें मत बोलो, या फिर इनके माइंड से जो है ना कुछ इन्होंने चीज़ें पहले से ही सोच रखी थी, बट इन्होंने एंड तक भी आपको उस बारे में नहीं बताया होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल गया होगा और बाद में आपको बहुत बड़ा झटका मिला हो। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखिए, ये पर्सन जो भी है ना काफ़ी डोमिनेटिंग मुझे दिख रहे हैं, या काफ़ी डोमिनेटिंग, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा अपनी कुछ बात कह दी तो बस उस चीज़ से ये हटते नहीं है। बहुत एडमेंट पर्सनालिटी है इनका, और गुस्सा भी बहुत जल्दी से आ जाता है। ये नहीं कहूँगी दिल के बुरे हैं, दिल के अच्छे हैं, बट आपको किस तरीके से कुछ बातें ये बोलते हैं इस तरीके से जिससे कि आप हर्ट हो जाते हैं, या फिर ये अपनी बातों से हटते नहीं हैं। बहुत स्टर्बन नेचर के मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में आपकी लुक से, आपकी बॉडी से भी ये पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, और चीज़ें जो है मे बी इसी चीज़ से शुरू हुई हों। ठीक है, कि आपकी वो लुक से और बॉडी से काफ़ी अट्रैक्टेड हों, और उसके बाद जाके आपका रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ा हो। यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ कि कोई इनके पास ना कोई चॉइस आ गई थी, एक और चॉइस जो है मुझे यहाँ पर इनके पास आई हुई दिख रही है, जिसके वजह से आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। ये उस तरफ ज़्यादा ड्रॉन हो गए, उस तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गए, जिसके कारण ये रिलेशनशिप का ब्लेम हो सकता है आप पे फेंक कर और ये निकल गए हों। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही है। प्यार, जहाँ तक सच झूठ की बात है तो मैं ये बोलूँगी कि इन्होंने झूठ डेफिनेटली बोले हैं, बट इनका रिलेशनशिप जो है ये नहीं बोलूँगी कि इन्होंने धोखे देने की इंटेंशन से आपके पास आए थे, या फिर इन्होंने आपको चीट करना चाहा था, या फिर इन्होंने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आज भी जब भी आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो इनके पास बहुत प्यारी मेमोरीज़ हैं, बहुत स्वीट मेमोरीज़ हैं जो आप लोगों ने शेयर करी हैं। बहुत प्यार है, बहुत केयर है इनके मन में आज भी आपके लिए। अगर आज भी आप इनके पास जाएंगे तो आप दोनों की बात होगी या कुछ भी होगा तो ये आपको अच्छी चीज़ों से, अच्छी बातों से ही याद करेंगे, क्योंकि आपने इनको इतना सब कुछ दे दिया है लाइफ में कि मुझे लगता है ये पर्सन आपकी की हुई चीज़ों को शायद कभी नहीं भूल सकते। और ये कितना भी ढूंढने की कोशिश कर लें किसी तीसरे चौथे इंसान में, इनको वो चीज़ आप में ही मिलती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप में जो ये कितना भी घूम ले, कितना भी सोच लें, ये इनको कहीं और नहीं मिल सकती है। रिलेशनशिप में प्यार आपके था, बिल्कुल था। देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। प्यार आपका डेफिनेटली था, और ये आपसे सच्चा प्यार बिल्कुल करते थे, बट आप दोनों के बीच में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। और कमिटमेंट को लेकर भी काफ़ी चीज़ें हुई होंगी, या फिर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत थी यहाँ पर, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत थी, जिसके कारण जो है ना ये और लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऊपर आ गई। किसके ऊपर आ गई? इनके जो प्यार के इमोशंस थे उसके ऊपर और लोगों की जो है यहाँ पर एनर्जी आ गई, जिसने कवर अप कर लिया, जो इन्वॉल्व हो रहे थे रिलेशनशिप में, इंटरफेयर कर रहे थे, प्रॉब्लम्स जिन्होंने क्रिएट करी। अब ये तो उनके ऊपर बनता था कि उन्होंने रिलेशनशिप में किस किस को आने दिया, क्या क्या गलत हुआ, वो देखो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती थी अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना, जो उन्होंने नहीं सुना, और वो गलत लोगों के हिसाब से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने रिलेशनशिप के अंदर चीज़ें और ज़्यादा, जैसे होता है ना, अगर कुछ रिलेशनशिप में कोई गलत कर रहा होता है, सामने वाला हमें और पोक करे बार बार कि उसने ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम ऐसे क्यों सह रहे हो, कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो हमारा माइंड और बदल जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, अगर उस दौरान कोई हमारे पास आ गया, हमसे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ गई, तो आप उसकी तरफ ड्रॉन हो जाते हैं। वही इनके तरफ हुआ है कि ये तीसरे इंसान के लिए मे बी उससे अट्रैक्ट हो गए हों, या इन्होंने आपको छोड़ने का सोच लिया हो, और इन्होंने जो ब्लेम है वो आप पे फेंक दिया और ये आगे बढ़ गए। बट यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप भी इनसे क्लैरिटी चाहते हैं कुछ बातों की। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, और आप अभी भी इनसे क्लैरिटी चाहते हैं। आप इनसे चाहते हैं यहाँ आके कुछ बातों का आंसर आपको आज भी चाहिए इनसे। आप चाहते हैं कन्फेस करें, अपनी बात बोलें, अपने मन की बात आपसे आके करें, और जो आपको आंसर्स चाहिए वो आंसर्स आपको आज तक नहीं मिले हैं कुछ बातों के, और वो आंसर्स आप इनसे चाहते हैं। आप कुछ बातों को लेके बहुत हर्ट होते हैं। आज भी मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है यहाँ पे एनर्जी को देख कर के आप बहुत हर्ट होते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि क्यों इसने मुझे ये सब चीज़ें करी। आपको चाहिए क्लैरिटी, और आपको बहुत गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। आपको ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया,
क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बट ये पर्सन आज भी हो सकता है आपको स्पाई करते हो, और आपकी कोई जो लड़की है रिलेशनशिप में वो भी मुझे दिख रहा है शायद स्पाई करती है, मे बी उनके अकाउंट्स को, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़रें आज भी उन पे रहती हैं और आपके मन में आज भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और आप कभी कभी उनकी वेट करते हैं, क्या पता उनका कभी टेक्स्ट आए, कभी बात हो, कभी ऐसा हो वैसा हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। बट बातें ज़रूर आपके रिलेशनशिप में छुपी हुई थी। यहाँ पे रिलेशनशिप में मैं ये नहीं बोलूँगी, आपके रिश्ते में सब कुछ था, प्यार था, आप मे बी फिज़िकली यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार था रिलेशनशिप में, एक इंटीमेसी थी, केयर था, और इतनी रिस्पेक्ट भी थी। बट कुछ चीज़ें इतनी ख़राब हो गई ना टाइम के साथ साथ, कि इतने आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, छोड़ देना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो जाना, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जबकि आपकी इंटेंशंस यही थी कि आपको इनके साथ शादी करनी है, और इनकी इंटेंशंस भी यही थी। शायद मुझे लग रहा है कि टाइम आपका सही नहीं चला है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके साथ धोखा हुआ है, कुछ लोगों के लिए, बट नॉट विद एवरीवन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि उनके पर्सन ने उनको चीट किया हो, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे 70 to 80% यही फीलिंग आ रही है कि आपके 70 to 80% लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, उन आपके पर्सन आपके साथ जो है लॉयल हैं, बिल्कुल है, लॉयल थे, रॉयल हैं, आज भी हैं, और वो रिलेशनशिप पे एफर्ट्स करना चाहते थे, मेहनत करना चाहते थे। आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि लंबा लंबा चला होगा आपका रिलेशनशिप, और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे आपका ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने का रिश्ता होगा, ज़्यादा लंबा रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, जिसमें आपने भी बहुत मेहनत करी है, और आपके लिए भी रिलेशनशिप का टूटने का मतलब था सब कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाना। और मुझे लग रहा है शायद आप बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे हैं, मुश्किल दौर से गुजर कर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कभी कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और इस पर्सन को भी वैसी एनर्जी फील होती है, चाहे ये किसी और के साथ भी हो। बट आई कैन टेल यू दिस थिंग कि ये उस पर्सन के साथ भी ना खुश नहीं है, और ये आगे बढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं उस पर्सन के लिए, 100% रेडी नहीं है आज भी ये उस पर्सन के लिए, जिसके भी अगर ये साथ किसी के साथ हैं भी तो उस केस में वो आपको पता है ये है या नहीं है। बट येस आई फील कि कुछ लोगों की जो जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं वो किसी और के साथ हैं, और वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ये मुझे दिख रहा है कि आज भी वो आपकी वेट में है, आप उनकी वेट में, आप बातचीत करना चाह रहे हो एक दूसरे से, बट ये बीच में जो क्योस क्रिएट हो गया है, बहुत लोगों का जो, देखिए इतने सारे लोगों की जो वॉन्ट्स आ गए हैं ना बीच में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ये ओपन अप नहीं हो पाते हैं, और ये ऐसा इनका नेचर है कि होता है ना, इंसान अटक ही जाता है किसी बात पे, कि मूव ही नहीं करते हैं। फिर इन्होंने इनकी इतनी गुस्से में, ईगो में आ जाते हैं कि मैंने जो बात सोच ली है वो बात ठीक है, और फिर इनको मूव करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बट आपके रिलेशनशिप में इन्होंने आपसे प्यार किया, बहुत प्यार किया, जब तक ये आपके साथ होंगे इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने आपके साथ रहे होंगे, बहुत प्यार दिया होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा साथ में, आपने बहुत सारी डेट्स पे गए होंगे, बहुत सारी मूवीज़ देखे होंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम, गाला टाइम इन्जॉय किया है एक दूसरे के साथ, और इमोशनली आप कनेक्टेड थे, इमोशनल फिजिकल दोनों ही मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। बट येस, आपका दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और एकदम उम्मीद भी नहीं हो जैसे, और वो चीज़ ख़त्म हो गई हो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जो भी ये हुआ है ना, ये भगवान की तरफ से हुआ है। ये इसमें आप अपने आप को दोष ना दें, ना उनको दोष दें, ये सिर्फ भगवान की तरफ से हुआ है। इसलिए इसको एक लेसन समझ के लें, और उसी लेसन को आपने ये देखना है कि कहाँ मेरी गलती थी और कहाँ उसकी गलती थी, और वो गलती ना दोहराएं, ठीक है। उसकी जो गलती थी उस पर छोड़ दें, अभी आप उसका कुछ नहीं कर सकते, बट आपको उस इंसान ने क्या लेसन दिया है उसको सोचकर आपने आगे बढ़ना है, ताकि आप अगले रिलेशनशिप में उसको नहीं दोहराएं। और अगर ये आपके पास फिर से आएँ तो तब भी आप इस पर्सन से जो है वो गलती को वापस नहीं दोहराएं। बट मुझे लग रहा है कि आपकी वेट जो है ना, अगर आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, तो वो सक्सेसफुल रहने वाली, क्योंकि ये पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं, और मुझे ग्रोथ दिख रही है। वेट ज़रूर करना पड़ सकता है, क्योंकि ये भी बहुत सोच समझ के ही आएंगे, और ग्रोथ मुझे दिख रही है। चलिए ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि अगर उनकी तरफ से कोई लव मैसेजेस वो देंगे तो वो मैसेजेस क्या होने वाले हैं आपके लिए,
और उसके बाद हम रोमांस एंजल से भी चेक करने वाले हैं। इतने सारे मैसेजेस मुझे नहीं चाहिए हैं, इसलिए आई विल बी टेकिंग अ फ्यू ऑफ देम। देखो ये तो फिर भी नहीं गया, तो आई विल बी टेकिंग दिस वन। समटाइम्स आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। ये कभी कभी अपने आप को इतना बिजी करते हैं काम में कि आपकी याद नहीं आए। अपने आप को बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व करना या फिर इस तरीके से करना कि फ्रेंड्स के साथ अपने आप को बिजी रखना है काम में, ताकि इनको आपकी याद ना है। Whenever it rains, I miss you so much। जब भी बारिश होती है तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और आजकल तो वैसे ही इतनी बारिश हो रही है तो मुझे लग रहा है शायद ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। My love for you is endless, I will love you forever and ever। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा। I left when I saw you with someone else। मैंने तुम्हें तब छोड़ दिया था जब मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी और के साथ हो। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। I tried to stop these feelings but you're burning brighter within me। तो उन्होंने ऐसा आपको बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की है आपकी फीलिंग से, आपसे दूर होने की, पर ये आग बुझती ही नहीं है उनके अंदर से। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, गिव मी अ चांस। तो लास्ट मैसेज जो है आपका लव मैसेजेस में से ये आया है कि मुझे पता है मैंने सब कुछ मैसअप कर दिया है, बट एटलीस्ट मुझे एक चांस और दे दो। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। ओके, अब हम एंजल आंसर्स से चेक करेंगे कि एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपके लिए। ओके, 2 मैसेजेस आ गए हैं। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, बस चलते जाइए। किसी के लिए आपने रुकना नहीं है। एक चीज़ को समझिए कि अगर आप रुक गए ना तो सब खत्म हो गया। रुकना नहीं है, अपने बारे में सोचें, सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचें, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को कैसे एक बेटर वर्जन बनाना है। किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं करो, मैं ऐसा हूँ, वो तो वैसी है, वो तो ऐसी है। वो कंपैरिजन नहीं लेके आना है, अपने आप का खुद का बेटर वर्जन बनना है। जो आप आज से 5 महीने पहले थे, 5 महीने बाद कहाँ देखते हो। एक एक दिन, एक स्टेप एट अ टाइम लेना है, 1 स्टेप एट अ टाइम। ऐसा नहीं सोचना अभी मैं 0 पे हूँ तो मैं 10 दिन में हीरो बन जाऊंगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होता। आप बार बार गिरोगे भी, फिर उठोगे, फिर आगे बढ़ोगे, बट रुकना नहीं है। अगर गिर के गिरे ही रहे, खड़े नहीं हुए, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। चाहे एक चीज़ भी डिफरेंस, एक 10% का भी डिफरेंस आ रहा है, एक चीज़ का भी डिफरेंस आ रहा है, बट वो आना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। दूसरा मैसेज है टेक एक्शन। एक्शन लेने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है। अपने लिए एक्शन लीजिए, या फिर आपने रिलेशनशिप के अंदर अगर ये पर्सन आपके पास वापस आने के लिए बोलते हैं तो आपने भी एक्शन लेना है, आपने भी आगे बढ़ने का आप सोच सकते हैं। आप देखिए आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ, उस हिसाब से आप आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। मैं आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आपको इसके साथ रहना है या नहीं रहना है, बट आपको एक्शन लेना है। या तो आपकी तरफ से कुछ वो एक्शन चाह रहे हैं, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करें, आप उनसे बात करने की कोशिश करें। मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि उनको आगे बढ़ते रहना है। मूवमेंट होनी चाहिए। देखिए आप एक घोड़ा कैसे भाग रहा है, आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही आपने आगे भागना है अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो। अगर बहुत समय से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, तो यही साइन है कि करो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी से हेल्प भी ले सकते हैं आप, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। ओके, अब हम रोमांस एंजल से देख लेते हैं रोमांस एंजल्स हमको क्या बोलना चाह रहे हैं। रोमांस एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रोमांस एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिलीजियस फैक्टर्स, देखिए आपकी जो लव लाइफ है उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों में रिलीजियस इश्यूज़ हैं। अपब्रिंगिंग और स्पिरिचुअल पाथ आप दोनों का डिफरेंट हो सकता है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। मे बी आप दूसरे कास्ट से हैं, वो दूसरे कास्ट से हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि वो मे बी बिल्कुल भी भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं, या फिर उनके कुछ लाइफस्टाइल इस तरीके का है जिसमें कि उनको मे बी वो बहुत ज़्यादा
एक नेगेटिव लाइफस्टाइल जीते हों या ऐसा करते हो, तो उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि वो आप तक पहुंचने के लिए, देखिए क्या होता है ना, मैं इतना डीप तो आपको नहीं समझा सकती हूँ, बस थोड़े से एक बात ये समझा देती हूँ कि अगर एक इंसान बहुत गलत कर्मास कर रहा है, बहुत गलत लाइफस्टाइल जी रहा है, ठीक है, और अगर एक वो पार्टनर को मिलता है जिसका उसको बहुत प्यार हो जाता है, उसके साथ वो रहता है, सब कुछ अच्छे से करता है, फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी झटका लगता है, जिसका लाइफस्टाइल बहुत बुरा होता है उसको भी एक झटका लगता है, फिर वो क्या करता है, अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, हाँ, फिर वो भगवान को याद करता है। दुख हमें इसलिए मिलते हैं ना, हम भगवान को याद करते हैं तब, है ना, और अगर हम वैसे ही अगर भगवान को याद करते रहें तो दुख आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप तक पहुँचने के लिए उनको भी अपना लाइफस्टाइल शायद चेंज करना पड़ रहा है, और वो करेंगे भगवान से और जुड़ेंगे, और फिर वो आपके पास आएंगे। ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप दोनों शायद अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल या आपके कर्म शायद अच्छे हों, उनके बुरे हों, तो उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आए, इस कारण भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको बस करना इतना ही है कि देखिए आपकी तरफ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़ है फाइनेंसेस एंड करियर, उसको लेकर मुझे लग रहा है, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर मे बी आप दोनों के बीच में जो फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत डिफरेंसेस हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी साउंड करने की या बेटर करने की ज़रूरत है। ओके गाइज, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।